हमने जो है आपको बता दिया कि जो है ब्यूटाडाइन को अगर जैसे CH3 लगाते हैं तो उसको आइसोप्रीन कहते हैं, और Cl लगाते हैं तो क्लोरोप्रीन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं ब्यूना एस के बारे में। देखिए ब्यूना एस में दो वर्ड से बना है, एक होता है ब्यूटाडाइन और एस से क्या होता है, स्टाइरीन होता है। तो ब्यूटाडाइन कैसा होता है, आप सभी को मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसको हम लोग कह सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन, अब जो भी कहना, इसको हम क्या कह देते हैं, ब्यूटाडाइन। ठीक है। अब स्टायरीन किसे कहते हैं, याद है आप लोगों को, कैसे बनाते हैं? यस सर। CH2 डबल बॉन्ड स्टायरीन में कौन सा ग्रुप लगता है, क्लोरीन लगता है या Cl लगता है? सर बेंजीन रिंग ग्रुप लगता है। तो ये जो है क्या हो जाता है, आपका स्टायरीन नाम हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए कि जो ब्यूना एस है होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? कोपोलीमर है। क्यों? क्योंकि ये दो से अधिक यानी कि दो मोनोमर से मिलकर बना है, ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोपोलीमर है। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा इसको इधर साइड बना देता हूं क्योंकि जोड़ने में मुझे आसानी होगी। इसको हम लोग कह देते हैं स्टायरीन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, हमें इन दोनों को मिला के क्या करना है, बनाना है। तो यहां पे मैं जो है नीचे लिख देता हूं। जैसे ही हमने क्या करा कि सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, दोनों साइड से ओपन करेंगे, हम डबल बॉन्ड अभी थोड़ी देर में लगा देंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका स्केलेटन लिख लेते हैं। अब देखिए यहां से हमने क्या करा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ा, तो जैसे ही तोड़ेंगे तो ये यहां से CH एंड स्टायरीन ग्रुप आ जाएगा। और यहां से CH2, यहां से एक बॉन्ड ओपन और यहां से एक बॉन्ड ओपन। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि कार्बन का फुलफिल नहीं है, उसको कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो है इस प्रकार से। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एन कह, सॉरी ब्यूना एस कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एस। इसको ना एक और नाम से भी आपको देखने के लिए मिलेगा, किस नाम से, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपोलीमर भी इसको कहा जाता है। क्योंकि किससे बना है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन। अब अल्फाबेट में पहले बी आ रहा है, इसलिए हमने जो है ब्यूटाडाइन लिखा, और स्टायरीन ये जो है कोपोलीमर है, लेकिन आपको जनरली जो है शॉर्ट फॉर्म में ही दिया रहेगा, ब्यूना एस के फॉर्म में दिया रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने बनाया कैसे ब्यूटाडाइन। सबसे पहले मुझे बताइए कि ब्यूना एस जो है होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है? कोपोलीमर है। ये इनमें जो कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बना होता है ब्यूना एस? ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन से बना होता है। ये एडिशन है या कंडेंसेशन है? एडिशन का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने कभी नोकिया वाले छोटे वाले फोन में वो सांप वाला जो गेम खेला है? यस सर। हाँ, उसमें देखना जैसे ही खाना खाता है तो सांप क्या हो जाता है, लेंथ बढ़ते चले जाता है। सेम यहाँ भी होता है कि जैसे ही यहाँ से जोड़ते हैं तो उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, आपका एडिशन पॉलीमर है। अब हमने क्या करा, ब्यूना एस है तो ब्यूटाडाइन लिया, स्टायरीन लिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो स्टायरीन है ये कौन सा, इसको हम लोग फिनाइल कहते हैं। ये वाला ग्रुप कहाँ है, फिनाइल है।
तो फिनाइल को पहले जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो यानी कि फिनाइल के साथ ही क्या करना है, ब्यूना एस में जोड़ना है। कई बच्चे यहाँ पे भी जोड़ के आ जाते तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि फिनाइल है, फिनाइल पहले जुड़ेगा तो यानी कि जैसे ही शुरू होगा वहां से फिनाइल वाले के साथ जोड़ देना। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूना एस नाम हो जाएगा। बोले समझ में आ गया ब्यूना एस? यस सर। अब हम बात करते हैं ब्यूना एन की। अभी मैं फिर पूछूंगा, ध्यान से सुनना सभी। यस सर। ब्यूना एन में किस किस से बना होगा? ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल। नहीं, स्टाइरिन। हमने भी क्या पढ़ा है, स्टाइरिन पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है दो से बना होगा, एक ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड एंड CH2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप चाहो तो इसको कह सकते हो 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन, और हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ब्यूटाडाइन लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए अक्राइलो नाइट्राइल किसे कहेंगे? कौन सा ग्रुप? CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और CN लग जाएगा। वेरी गुड, CH एंड जो है CN हो जाएगा। CN में कितने बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं? 3 होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जो है क्या होता है, ये जुड़ा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल कह देते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, अक्राइलो नाइट्राइल में नाइट्राइल एन बाद में आता है तो इसको जो है सेकंड वाले कार्बन पे लिखेंगे, जबकि स्टाइरिन में फिनाइल पहले आ रहा था तो उसको हम कहा जोड़ रहे थे, पहले वाले कार्बन के साथ जोड़ रहे थे। एक्राइलो नाइट्राइल में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कार्बन के साथ। अब हम यहाँ पे इनको जो है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों साइड से हमने क्या करा, ओपन कर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ा और यहां से इस प्रकार से हमने जो है सबसे पहले इस प्रकार से बना लिया। अब जैसे ही यहां से टूटेगा तो ये तो इधर खुल गया, यहां पे ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया होगा, इधर साइड भी, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़े तो इसका भी एक वैकेंट तो खाली हो गया। जैसे यहां से हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर साइड से देखिए CH2 है तो ये क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH एंड CN, और ये जो है क्या हो गया, इस प्रकार से जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूना एन कह देते हैं। अब डबल बॉन्ड यहां जोड़ दीजिए क्योंकि कम हो रहा होगा। तो इसका जो नाम पड़ गया वो क्या नाम पड़ गया, ब्यूना एन पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्यूटाडाइन एक्राइलो नाइट्राइल को पॉलीमर कहते हैं। तो ब्यूना एन जो है ना, आपसे 4 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाएगा, सिंपली बोर्ड में पूछा जाएगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एन। तो हम लोग कैसे याद रखना है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, सॉरी एक्राइलो नाइट्राइल, क्योंकि ब्यूना एस नहीं ब्यूना एन, तो एक्राइलो नाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन को हम लोगों ने क्या करा, जो है यहाँ पे लिखा, एक्राइलो नाइट्राइल को लिखा, दोनों साइड से हमने क्या करा, ओपन कर दिया। तो ये जो है यहाँ से जुड़ जाएगा, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, और जो बॉन्ड है हमने क्या करा, तोड़ के बनाया था, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इससे जो बनने वाला पॉलीमर है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एन कह देते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जो ब्यूना एस था वो किससे किससे मिलके बना था, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। वेरी गुड, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। वो होमोपॉलीमर था या कोपॉलीमर था, कोपॉलीमर। अच्छा वो एडिशन रिएक्शन था या कंडेंसेशन था, एडिशन। अच्छा आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए ब्यूना एस का बना लोगे तो आप क्या करना, ब्यूटाडाइन लेना, स्टाइरिन लेना, और स्टाइरिन वाला जो फिनाइल ग्रुप है वो पहले ले लेना, उसी के साथ जोड़ना। जबकि देखिए यहाँ पे कहाँ पे जोड़े, सेकंड वाले पोजीशन पे जोड़े। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्यूना एन कह देते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे देखिए वही कहता है कि बेस्ड ऑफ जो रिएक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमर। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप में पॉलीमराइजेशन होता है। पहले में क्या होता है, इनिशिएशन,
जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूं कि आप लोग जो तैयारी शुरू में 11th में थे तो आपने तैयारी शुरू किया था, तो यानी कि इनिशिएशन किया था। वहां पे आपके पास 2-3 ऑप्शन थे। आप चाहे तो जेई की तैयारी कर सकते थे, चाहे तो नीट की तैयारी कर सकते थे, एनडीए की कर सकते थे, और भी पता नहीं किस किस प्रकार के जो है अलग अलग कोर्स की तैयारी कर सकते थे। लेकिन आपने क्या करा, इनिशिएशन किस में लिया, नीट में। फिर आप जो 2 साल पढ़ रहे हैं, ये क्या है, आपका चेन प्रोपोगेशन, यानी कि लगातार सीखते चले जा रहा है, आपका प्रोपोगेशन होते जा रहा है। फिर लास्ट में जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री क्या है, तो कहोगे सर वो भी मुझे नहीं पता। कई बार होता है कि नहीं होता है, कि एग्जाम खत्म, किताब हमें भी नहीं पता कि किताब कैसा था, काला था कि पीला था कि नीला था, तो ये भी हमें नहीं पता लग पाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो है टर्मिनेट कर गया। जैसे मैं आपसे पूछूं 10th की जो साइंस की बुक थी वो कैसी थी, कलर रेड थी या फिर ग्रीन थी? क्या सर? जो 10th की साइंस की बुक थी उसका कलर कैसा था? ग्रीन सर रेड, येलो कलर था। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, देखिएगा कैसा कलर का है। सर ठीक, पिंक कलर है सर, अभी भी है। आपके उधर पिंक है? एनसीईआरटी Yes, अच्छा नहीं sir. चल रही है, अच्छा सॉरी, मैं एनसीईआरटी की बात बता दिया। तो वो जो है उसका Yes. कलर येलो होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ना एडिशन पॉलीमर जो होता है वो 3 प्रोसेस में होता है। पहले एक इनिशिएशन होगा, फिर जो है चेन का प्रोपगेशन होगा, यानी कि लेंथ बढ़ेगा, और फिर जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, चेन टर्मिनेशन कह देते हैं। इसके अंदर जब चेन टर्मिनेशन यानी कि प्रोपगेशन हो रहा है, जिस कारण से इसको हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शन इज नोन एज एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे एडिशन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडिशन पॉलीमर। इसमें इथिलीन का मोनोमर ले लीजिए या डेरिवेटिव ले लीजिए, इनसे जो बनने वाला पॉलीमर होगा, लीनियर होगा, ब्रांच होगा, चेन होगा, इस प्रकार से जो है क्या होंगे आपके जो है ये सारे जो है बनेंगे। एग्जाम्पल आर पॉलीस्टाइरीन, पॉलीटेट्राफ्लोरेथिन एंड पॉलीएक्राइलोनाइट्रेट। पॉलीएक्राइलोनाइट्रेट हमने पहले पढ़ लिया है, कैसा होता है कि नाइट्राइल ग्रुप है, सीएन ग्रुप है। अब पॉलीस्टीरीन जो है आज की क्लास में या फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, इथीन से हमने बनाया पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड पीवीसी, एक्राइलोनाइट्राइल जो है पॉली, जिसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, या एक्राइलेन कहते हैं, या ऑरलैन भी इसको कहा जाता है। टेफ्लॉन आपको याद रखना है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा राइट द यूजेस ऑफ टेफ्लॉन, तो आप स्ट्रक्चर के साथ बनाना, आपका एग्जामिनर बड़ा खुश होगा और एकदम बिल्कुल 2 में 2 मार्क्स देगा। 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया होगा। तो उसमें पूछा जाता है राइट द यूजेस ऑफ टेफ्लॉन, तो आप क्या कहिएगा कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोटिंग के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द कोटिंग, एंड इसका और कहाँ पे यूज करते हैं, सील के रूप में, मेकिंग, ऑयल सील मेकिंग के रूप में किया जाता है, या फिर जो है यूटेंसिल बर्तन में जो है कोटिंग के रूप में यूज किया जाता है, जिसे ये नॉन स्टिकी होता है, जिस कारण से आपको खाना में बनाने के बाद जो है बर्तन धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी लो या फिर स्पंज लो, उससे पोंछ दो, स्पंज को धो के जो है वापस रख दो, आपका जो है बर्तन धुल गया। या कई सारे लोग तो एकदम जो ठंडा का समय है उसमें पानी डालते हैं और ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे फेंक देते हैं, आपका जो है क्या हो जाता है, बर्तन धुल जाता है। काफी ज्यादा जो है होता है, लेकिन इससे नुकसान भी होता है। फिर मैंने बताया ब्यूना एस जो है ब्यूटाडाइन लिए, और हमने क्या लिया, स्टाइरिन ले लिया, और इसको जो हमने क्या करा, दोनों साइड से ओपन करके जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ब्यूना एस। इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। फिर हमने जो है ब्यूना एन लिया, तो इससे क्या बना, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर जो है फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये नाइलॉन 6 आपको याद नहीं रहेगा, मैं इसको याद कराता हूँ। अभी तक आज की क्लास में हमने 2 टाइप के पॉलीमर पढ़े, दोनों थे एडिशन कोपॉलीमर। एक हमने बताया ब्यूना एस, दूसरा बताया ब्यूना एन। ब्यूना एस में हमने बताया कि ब्यूटाडाइन लेंगे, स्टाइरिन लेंगे। स्टाइरिन में क्या होता है, पीएच होता है। दूसरा हमने क्या बताया, ब्यूटाडाइन लेंगे एंड एक्राइलोनाइट्राइल लेंगे। जो स्टाइरिन होगा उसमें जो कार्बन जुड़ेगा तो वहां से स्टाइरिन वाले से जोड़ना, जबकि एक्राइलोनाइट्राइल में देख लीजिए आप लोग वापस से यहाँ पे, एक्राइलोनाइट्राइल में हम लोग कहां से जोड़ रहे हैं, सीएन सेकंड वाले कार्बन से, जबकि यहाँ से कहां से जोड़ रहे हैं, फर्स्ट वाले कार्बन से, इसलिए फिनाइल जो है फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमने जो है आपको बातें बताई। अब आपको
मैं नायलॉन 66 के बारे में बताता हूँ कैसे इसको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, हेक्सा 16 डाइअमाइन। तो ये क्या है, याद देखिए, आपको बस दो बातें याद रखनी है, NH2, ठीक है, और 6 कार्बन, CH2, 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 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां से NH2। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, 16 हेक्सा डाइअमाइन या हेक्सा 16 डाइअमाइन। हम इसको यहां पे लिख देते हैं हेक्सा डाइअमाइन, हेक्सा डाइअमाइन, ठीक है। और आपको याद हो तो मैंने ऑर्गेनिक में बताया था एक ट्रिक, ओम्स गैप, किन्हीं को याद है? सर हम तो भूल गए हैं, हमें तो ये नहीं पता रहता, हम तो गजनी है, अभी क्या पढ़ा है ये याद ही नहीं, आप तो 3 महीने की पहले पूछ रहे हो। ओम्स गैप, ओ से हमने कहा था ऑक्सलिक एसिड होता है, अब याद आएगा। Yes. हाँ, एम से मेलेनिक होता है, एक्स से सक्सेनिक होता है, जी से गुटारिक होता है, ए से एडिपिक होता है, पी से पाइमेलिनिक होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ओ से क्या होता है, Oxalic. ऑक्सलिक, ऑक्सलिक एसिड। एम से क्या होता है, मेलेनिक एसिड। एस से क्या होता है, सक्सेनिक एसिड। जी से क्या होता है, गुटारिक एसिड। ए से क्या होता है, एडिपिक Adipic. एसिड। और से पी से क्या होता है, पाइमेलेनिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है क्या करा, इनके जो है ये नाम लिख लिया। कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये हमें क्यों याद करा रहे हो, ये आपको ट्रिक है, सॉरी पाए नहीं, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसमें जो जो दो कार्बन के बीच में होगा ना, कार्बन कितना होगा, 0, 0 से शुरू करते हैं, और हमने कहा था कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इनको बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। अब जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि COOH, इसको हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सलिक एसिड। अगर इनके बीच में एक कार्बन आ जाता था तो इसको हम लोग क्या कह देते थे, Malonic acid. हाँ, इसको हम लोग जो कह देते थे मेलेनिक एसिड। मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, मेलेनिक एसिड कह देते थे। अगर इन दो एसिड के बीच में कितने कार्बन आ जाए, 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2। इसका मतलब समझ जाना कि 2 कार्बन है, CH2 CH2, मेरे पास जगह नहीं बचेगा, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सक्सेनिक एसिड। फिर हमारे पास 3 हो जाएगा तो COOH, और यहाँ पे CH2, और ये जो है क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा, सॉरी 3 कार्बन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुटेरिक एसिड। हमें एडिपिक एसिड याद रखना है, तो COOH, और इसके बीच कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडिपिक एसिड। इसी तरह से 5 कार्बन हो जाएगा तो पाइमेलेनिक कह देंगे। अब देखिए हमने क्या करा कि हमें नायलॉन 66 बनाना है, तो हमने हेक्साडाइमाइन लिया एंड साथ में क्या लिया, एडिपिक एसिड।
तो थोड़ा सा मैं एडिपिक एसिड को कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, है वही चीज, बस लिखने का तरीका है। कितने कार्बन थे यहाँ पे बीच में? 4, CH2 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 एंड यहाँ जगह कम पड़ गया, नीचे लिख दो थोड़ा सा, ये शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाओगे ना आप लोग। CH2 और इसको हमने जो है 4 लिख दिया, और ये C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। यानी कि ये ऐसा नहीं समझना कि CH2 इसका मतलब एक ही कार्बन पे 4 है, इसका मतलब है CH2 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 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि यहां से हमने क्या करा कि थोड़ा सा मैं ना इस प्रकार से लिख देता हूं, H H NH2 था तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां से H लिया और यहां से क्या ले लिया? OH ले लिया, ठीक है। यहां से H लिया और यहां से क्या ले लिया? OH ले लिया, और ये जो है वाटर को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिए, और जैसे ही बाहर निकाले तो हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इधर से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो NH, और थोड़ा साइड से लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए इस बार, NH CH2 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 and NH and C double bond O and CH2 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 and C डबल बॉन्ड, ये जो है कट गया यहां से इस प्रकार से। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? नाइलॉन 6,6। क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना, इसमें कार्बन कितने हैं? 6। यहां देखिए इस कार्बन को भी काउंट कर लीजिए, इस कार्बन से लेके इस कार्बन के बीच कितने कार्बन है? 6। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नाइलॉन 6,6। अब देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? NH और 6 कार्बन है तो CH2, और इसी को हमने क्या कर दिया? 6, और यहां से हमने क्या जोड़ दिया? NH और C डबल बॉन्ड O और CH2, और यहाँ पे 4, और ये जो है C डबल बॉन्ड O, और ये जो है आपका इस प्रकार से जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? नाइलॉन 6,6। हाँ 6। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, देखिए वो कैसे पहले गलती करते थे, कहते थे हम सर इसको ना ऐसे याद रखेंगे, 6 कार्बन इधर होना चाहिए, 6 कार्बन। एग्जामिनर यहाँ 4 की जगह क्या कर देता था? 6 डाल देता था। अब बच्चा कंफ्यूज, अब उनके पल्ले ना पड़े कि सर हम 6 याद करके आए थे, मान लो कि 4 की जगह वो क्या करते? 6। वो कैसे याद रखता है? 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन उधर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस कार्बन को भी हमें काउंट करके देखिए 6 हो जाएंगे, 1 4 5 एंड 6, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो लिंकेज है ना, वो कौन सा लिंकेज है? अमाइड लिंकेज है। यहाँ पे जो लिंकेज है वो कैसा लिंकेज है? अमाइड लिंकेज है। ये जो जुड़ा हुआ है वो किस कारण से लिंकेज से जुड़ा हुआ है? अमाइड लिंकेज के कारण से जुड़ा हुआ है। फिर से ध्यान सुनिएगा, हमने अभी तक ब्यूना S ब्यूना N पढ़ा। ब्यूना S में हमने कहा ब्यूटाडाइन लेंगे, स्टाइरिन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड जो है PH ग्रुप यानी कि फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे। फिनाइल को पहले से जोड़ना तो जो है दोनों साइड से हमारा जो बन जाएगा उसको हम लोग कह देंगे ब्यूना S कह देंगे, या ब्यूटाडाइन स्टाइरिन को पॉलीमर कह देंगे। जो ब्यूना S होता है वो 2 होमोमर से बना होता है, एक होता है ब्यूटाडाइन और दूसरा होता है स्टाइरिन होता है। ये जो है वो कैसा रिएक्शन था? एडिशन रिएक्शन था, और वहां पे जो है आपसे पूछा जाएगा कि वो जो है किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, तो आप स्ट्रक्चर बना देना कि ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिला के बनाते हैं। सिमिलरली फिर हमने जो है किसके बारे में पढ़ा? ब्यूना N के बारे में पढ़ा, ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड जो है CN ग्रुप, दोनों साइड हमने ओपन कर दिया और जोड़ दिया, तो उसका जो है क्या हो जाएगा? आपका ब्यूना S हो जाएगा। अब बारी थी नाइलॉन 6,6 के।
यहाँ पे देखिए वाटर का रिमूवल हो रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, Condensation. ठीक है। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। यहाँ दो होमोपोलीमर है, एक हेक्साडाइमाइन और दूसरा है एडिपिक एसिड। जो नायलॉन 66 है वो हेक्साडाइमाइन एंड एडिपिक एसिड से मिला होता है, और एडिपिक एसिड में कार्बन बीच में कितने होते हैं, 4 होते हैं। दोनों साइड एसिड लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, और फिर जो हम क्या करना है, 4 कार्बन जोड़ देना है। फिर इधर भी C डबल बॉन्ड OH को जोड़ के जो है बनाना है। फिर हमने क्या करा कि जो अमाइन था उससे H लिया, और जिससे और एसिड से हमने क्या ले लिया, OH ले लिया, और दोनों को मिला के हमने जो है बनाया पॉलीमर। इसका नाम क्या है, नायलॉन 66, और इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो अमाइड लिंकेज हो जाता है। बोलिए, थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं नेवोलैक। नेवोलैक में इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ये क्या है आपका, फिनॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथनल। आप लोगों को नामिंग बताया था, इसको कहते हैं मिथनल या फॉर्मल अल्डिहाइड, Aldehyde. ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथनल, या जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल अल्डिहाइड, हम लोग इसको नाम कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे मिथनल है, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की या ऑक्सीजन की? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। Positive. अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, H+, तो ये H+ कहाँ जाएगा, O के पास। तो आपके पास क्या बन गया, COH एंड H। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा? Yes. हमने क्या लिया, नेवोलैक में हमने क्या ले लिया, फिनॉल लिया, और जो है फॉर्मल अल्डिहाइड ले लिया। फिनॉल में हमने क्या करा कि जो है यहाँ पे सॉरी, मिथनॉल में हमने क्या करा, H+ के साथ रिएक्शन कराया, तो OH एंड कार्बोकेटायन बन गया। अब ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास ये फिनॉल है, फिनॉल के पास ऑर्थो पारा पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हाथ चले जाएगा, इस कारण से इस पोजीशन पे नेगेटिव है। और आपके पास क्या है, COH एंड H, और यहां से क्या होगा कि एक H हटेगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट भी तो बराबर रहना चाहिए, OH फिनॉल है। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या जुड़ गया, COH एंड H2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहोगे सर यहां क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कारण से इस वाले पोजीशन पे क्या हुआ, जो है जुड़ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। अब जैसे ही यहां से जुड़ा तो देखिए क्या हो गया कि ये जो ऑर्थो पोजीशन पे है, यहां से हमारे पास क्या हो गया, OH, ठीक है। और हमारे पास देखिए क्या है, दूसरा CH2 एंड OH, और हमारे पास यहाँ पे एक और फिनॉल ग्रुप है, और ये फिनॉल ग्रुप से यहां से H और यहां से OH, ये दोनों लेके क्या हो गए, निकल गए। और जैसे ही निकल गए तो ये जो है आपका प्रोडक्ट बन गया, CH2OH एंड CH2 एंड CH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेवोलैक कहते हैं। आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि घर मतलब घर को चमकाना हो तो नेरोलैक को लाना पड़ेगा, इस टाइप से गाना है, सुने हैं? सुने कि नहीं, नेरोलैक 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 ऐसे कहता है कि Yes, नहीं? sir. हाँ, Yes. तो वहां पे
इनका जो यूज कहाँ पे किया जाता है, पेंट में किया जाता है। इसी नेवोलैक के कारण जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरोलैक कहते हैं, क्योंकि वो भी Yes. क्या करता है, पेंटिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, नेवोलैक आपका जो है पेंटिंग के रूप में यूज किया जाता है। अगर इसी को चेन के फॉर्म में बना देंगे ना, तो जो है क्या बन जाता है, बैकालाइट बन जाता है। अगर हमने क्या करा, इसी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Chain form. चेन के फॉर्म में, तो जो है बैकालाइट बन जाता है। कैसा बैकालाइट होता है, देखिए अब हमने क्या करा कि यहां से सबको जोड़ दे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये फिनॉल, अभी हमने पता लगा लिया कि ये जो है किस प्रकार से जुड़ा होगा, ये OH एंड ये जो है CH2। सिमिलरली यहां से हमने इसको ऐसे जोड़ दिया और ये जो है आपका क्या बन गया, इसको कहते हैं नेवोलैक। और फर्दर हमने जो है जोड़ते चले गए। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैकालाइट कह देते हैं। अगर ये चेन के फॉर्म में आ गए, इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका ये जो है बैकालाइट। Bakelite. नेवोलैक का ही चेन फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं, बैकालाइट कह देते हैं। बोले क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम से बना होता है। ये होमोपॉलीमर होता है। कैसे, देखिए क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड ON, 1 2 3 4 5 एंड जो है 6। ठीक है, बोलिए इसको जो हम लोग क्या कह देते हैं, कैप्रोलैक्टम कह देते हैं। सही नहीं बना क्या? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से और बना देते हैं। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैप्रोलैक्टम कहते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करा, इसको ना वाटर के प्रेजेंस में हीट कर दिया। अब जैसे ही करेंगे तो ये H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। बोलिए यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में टूट जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में टूट गया। अब जैसे ही टूटेगा तो इसकी निगेटिविटी ज्यादा, तो ये तो H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये OH माइनस क्या कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखूं तो C डबल बॉन्ड O CH2 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 एंड CH2, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। और हमारे पास क्या बचा, NH, और यहाँ पे एक और H आ गया तो NH2। बोलिए हमने क्या करा, कैप्रोलैक्टम लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया हीट करके। अब जैसे ही कराया तो ये आपका क्या बन गया, ओपन चेन बन गया। और इसी को अब आपको क्या कर देना है, दोनों साइड से ओपन कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ से ओपन कर देंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ओके, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है कि
इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ से दोनों साइड से ओपन कर दिया। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए कुछ आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि HOH वाटर बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और उसको मैं शॉर्ट में लिख दूं CH2 एंड कितने कार्बन है 5, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा NH, और यही है आपका नायलॉन 6। अब इसमें कार्बन कितने 5 1 6, और एग्जामिनर यहाँ क्या करता था 6 डाल देता था, बच्चे जो है उसको टिक मार के आ जाते थे, जो कि गलत आंसर होता था। बोलिए क्लियर हुआ? यस। हमने अभी तक 4 टाइप के पॉलीमर पढ़े। पहला कौन सा? ब्यूना एस, ब्यूना एंड नायलॉन 6, नायलॉन 6। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि नायलॉन 6 जो है वो किससे बना होता है? हेक्साडाइमार। और किससे बना होता है? एडिपिक एसिड से बना होता है। ठीक है, एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बीच में? 2 एसिड के बीच में 4 कार्बन होते हैं। हाँ, तो जो बनने वाला पॉलीमर हो जाता है नायलॉन 6 हो जाता है। फिर हमने क्या करा, नायलॉन 6 बनाने के लिए हमने क्या यूज करा? कैप्रोलैक्टन यूज किया। और जैसे कैप्रोलैक्टन यूज की, ये एडिशन रिएक्शन है, और ये कैसा रिएक्शन है? होमोपॉलीमर। अब देखने में लगता नहीं है नायलॉन 6 होमोपॉलीमर है, जनरली बच्चे इसको कोपॉलीमर मार के आ जाते हैं, मार के आ जाते थे, लेकिन अब जो है इसका क्या हो जाता है, अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा तो आप लोग जो है कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, ओके। अब ये जो है बेसिकली हो गया, आप लोग एक बार देख सकते हैं नायलॉन 6 को पॉलीएमाइड भी कहते हैं, और कैप्रोलैक्टन से हमने जो क्या बनाया नायलॉन 6, यानी कि इस प्रकार से जो हमने क्या कर लिया, इसको फॉर्म कर लिया। बोलिए क्लियर हुआ? ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे H2O का क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं डैक्रोन की। पॉलिस्टर, जो कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? डैक्रोन या पॉलिस्टर कह देते हैं। मैं आज की क्लास में रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि डैक्रोन तो मैं पढ़ा दूंगा तो रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, तो मैं फटाफट से सारी चीजें को रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने बेसिकली पढ़ा कि आपके पास ब्यूटाडाइन लेना है। ब्यूटाडाइन से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? पॉलीब्यूटाडाइन कहेंगे। अगर हमने ब्यूटाडाइन में CH3 ग्रुप लगा दिया तो जो बनने वाला पॉलीमर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोप्रीन कह देंगे। जैसे मान लीजिए ये है, आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? CH3 ग्रुप लगा दिया। इसको हम लोग क्या कह देते थे? आइसोप्रीन। और इससे जो बनने वाला पॉलीमर हो जाएगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? पॉली आइसोप्रीन। अगर CH3 हटा के क्लोरीन लगा दे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? नियोप्रीन। ठीक है, और हमें पता है नियोप्रीन जो होता है वो कहाँ होता है? नेचुरल रबर में होता है। ये 3 टाइप के मैंने बता दिया ब्यूटाडाइन। फिर हमने कहा कि ब्यूना एस में क्या होता है कि ब्यूटाडाइन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। स्टायरिन लेते हैं CH, और यहाँ पे स्टायरिन, और ये जो है क्या हो जाता है? आपका बनने वाला जो पॉलीमर हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूना एस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है ओपन कर देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH, और ये फिनाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्यूना एस। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई मुझे ब्यूना एन बनाना है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और जैसे एक्राइलोनाइट्राइल यूज करिएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH एंड CN, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। इसका नाम क्या पड़ गया?
ब्यूना ब्यूना एन पड़ गया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि नायलॉन 6 हमें क्या लेना है, हेक्सामाइन डाइमाइड, सॉरी हेक्साडाइमाइड। तो NH2 CH2 CH2 CH2, या मैं सीधे शॉर्ट में लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 का होल 6 NH2 एंड एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH, और यहाँ से हमारे पास कितना है, CH2 का होल 4, और ये जो है आपका बन गया। अब यहाँ से OH निकल जाता है तो हमारे पास जो बनने वाला पॉलीमर हो जाता है NHCH2 का होल 6 एंड NH और C डबल बॉन्ड O एंड CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH हटा दो। ये जो है आपका क्या बन गया, नायलॉन 6 बन गया। ठीक है, फिर हमने बताया कि आपको नायलॉन 6 बनाना है, तो नायलॉन 6 किससे बनाएंगे, कैप्रोलैक्टम से। तो कैप्रोलैक्टम क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये, और इसमें कार्बन कितने होते हैं, 5, और यहाँ पर से हमने जो है ये जो है बना दिया NH। इसको पानी के साथ तोड़ते थे, ये H ले लेता था और ये OH ले लेता था, और इसको जैसे ही ओपन करते थे और फिर जो हम दोनों साइड से ओपन करके जो बनाते थे, तो इसको बोलते थे नायलॉन 6। फिर हमने बताया नेवोलैक। नेवोलैक में हमने क्या कहा कि आपको क्या लेना है, फिनॉल एंड मिथनॉल। ठीक है, फिनॉल एंड मिथनॉल लेना। अब हमने क्या करा कि इस जो है मिथाइल अल्डिहाइड को हमने H+ के साथ रिएक्शन कराया, और जैसे ही कराया तो ये H+ और ये कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया OH एंड जो है CH2। फिर दूसरे हमने फिनॉल ग्रुप से कराया, यहाँ से H और ये जो है वाटर लेके निकल गया, और इससे जो बनने वाला पॉलीमर है वो नेवोलैक, और उसका कहाँ पे यूज करते हैं, घरों में पेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? यस सर। Yes, sir.